अस्सलाम वालेकुम। ईद का मौका है तो ईद के जो मानी हैं वो ये हैं बार बार मिलना, यानी किसी को बार बार देखकर खुश होना, यही ईद है। तो अगर ईद में भी आपने नाराज़ ही रहना है, एक दूसरे से बात नहीं करनी, एक दूसरे के घर नहीं जाना, तो फिर जो ईद मनाने का मकसद है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ईद नाम ही है खुश होने का। अपने बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज़ोकार, दोस्त, मुसलमान, महल्लेदार, तलकदार, यानी आपने ईद के मौका पर हर इख्तलाफ को ख़त्म करके मोहब्बत का, प्यार का, मिलनसारी का पैगाम देना है, यही ईद है। अगर ईद के मौका पर भी आप इख्तलाफात ख़त्म नहीं करते तो जो ईद का असल मकसद है वो हासिल नहीं होता। ये कोई ईद नहीं है कि आप अकेले ही घर में बैठे ईद मना लें, खुश हो जाएं और आपके बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज़ोकार, गरीब, मस्कीन, बेवा, यतीम, आपको इनका ख्याल ना हो। कम से कम आपको इन लोगों का ख्याल ज़रूर होना चाहिए जिनको आप बेसिकली जानते हैं कि वो हक़दार हैं। अगर आप उन तक रसाई हासिल नहीं करते तो फिर आपकी ईद का कोई मकसद रह नहीं जाता। इसलिए ईद पे कोशिश करें कि तमाम तर इख्तलाफात, खा वो आपके ज़ाती हों, रिश्तेदारों में हों, रिश्तेदारों के अलावा हों, महल्ले में हों या दोस्तों में हों, आप इन इख्तलाफात को ख़त्म करें। इस बात पे ना रहें कि कोई आए मेरे घर, कोई मुझसे माजरत करे तो फिर इख्तलाफ ख़त्म होगा। अगर आप समझते हैं कि इख्तलाफ में आपकी भी थोड़ी बहुत गलती है तो आप इसका इजाला ईद के दिन कर सकते हैं। आप दोस्त अहबाब को टेलीफोन के ज़रिए, पैगाम के ज़रिए या घर जाकर ये पैगाम दे सकते हैं कि मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। जो इंसान ये अमल करेगा असल में वही इंसान जो है इंसानियत का हक़ अदा करेगा और जो ईद का असल मकसद है वही इंसान अदा करेगा। क्योंकि बेसिकली ईद नाम ही मिलने का है, एक दूसरे को खुश होने का है। लेकिन अगर आपने ईद पर भी अपने इख्तलाफात को यूँ ही रखा तो फिर ईद जो है मनाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने तक ईद रखें और दूसरे लोगों को इसमें शामिल ना करें, तो ये मेरा ख़्याल है कि ये ईद का असल मकसद जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ईद के मौका पर आप तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करके, हाँ छोटे हैं, हाँ बड़े हैं, जो हल नहीं भी हो सकते तो मिल बैठ के किसी के ज़रिए से आप इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें और आइंदा से आप अपने आप से अहद करें कि आप किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करेंगे, किसी का हक़ नहीं खाएंगे और ना ही किसी के साथ ऐसे मामलात करेंगे जिससे किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचता हो। तो ईद का असल मकसद यही है कि आप अपने आप को लोगों की फलाह के लिए पेश करें, आप अपनी जो गलतियां, कोताहियां हैं इसको दूर करें और आप लोगों के पास जाकर सुलह का पैगाम दें, क्योंकि यही ईद है और यही ईद का असल मकसद है।